रालेगण सिद्धि की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि अन्ना हजारे इस वक्त बेहद खुश हैं क्योंकि राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हो गया है। ये रालेगण सिद्धि की सीधी तस्वीरें हैं। अन्ना के अनशन का 8वां दिन है आज, लेकिन अनशन उन्होंने खत्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि संशोधित बिल जो है वो जब एक बार लोकसभा में फिर से पास हो जाएगा उसके बाद वो अपना अनशन तोड़ेंगे। राज्यसभा में अब से कुछ देर पहले लोकपाल बिल पास हो गया है। बिल पास होने पर बेहद खुशी जताई अन्ना हजारे ने। इसे गरीबों की जीत कहा, इसे देश की जीत कहा। देश के सामने जब से उनका ये आंदोलन आया है तब से 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 2011 अगस्त की वो बात है जब देश उनके इस आंदोलन के साथ जुड़ गया था और उसके बाद से ये संघर्ष जारी रहा। माना कि एक धड़ा टूटकर राजनीतिक संघर्ष भी उसने किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव अगर लड़े तो उसमें लोकपाल बिल को एक बहुत अहम मुद्दा बनाया। और आज की तारीख में देखिए कि जितने भी नेता जिस भी पार्टी के बोलते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि लोकपाल बिल देश की जरूरत है। अन्ना ने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। क्यों लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए जितने भी हमारे सांसद हैं उनको ये अभी महसूस हो रहा है कि देश की जनता भ्रष्टाचार के विरोध में कानून मांगती है। ये देश की जनता को भ्रष्टाचार के विरोध में ये कानून मांगती है लोकपाल। विश्वास है। शुरुआती दौर की लड़ाई भी अन्ना हजारे की याद आती है जब कोई भी राजनीतिक पार्टी उन्हें तवज्जो देने को तैयार नहीं होती थी। आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और इसी वजह से आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि क्या अन्ना हजारे एक कमजोर लोकपाल बिल के लिए तैयार हो गए। हालांकि अन्ना हजारे कहते हैं कि जो मांगे उनकी थी उन्हें मान लिया गया है। लोकपाल बिल राज्यसभा में पास हो गया है। जोरदार तालियां बजाकर देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सामान्य लोगों को अपना जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ते जा रही है। पारिवारिक लोगों को अपना जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। हाँ ना बोल रहे ओके। भ्रष्टाचार के कारण इस देश का जो हमें विकास करना है, 1 रुपया में 10 पैसा भी विकास काम पर नहीं लग रहा है। इसी ये सोच करके देशवासियों ने एक आंदोलन जो खड़ा किया था और देश की आवाज सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पक्ष और पार्टियों ने इस बिल को जो सपोर्ट किया है, इसलिए जनता के तरफ से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। अभी कल ये बिल लोकसभा में आएगा और मुझे विश्वास है राज्यसभा में पास हो गया ना, अभी लोकसभा में पास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए जितने भी हमारे सांसद हैं उनको ये अभी महसूस हो रहा है कि देश की जनता भ्रष्टाचार के विरोध में कानून मांगती है। ये देश की जनता को भ्रष्टाचार के विरोध में ये कानून मांगती है लोकपाल। ये महसूस होने लगा है और इसीलिए आज राज्यसभा में पास हो गया है, कल लोकसभा में भी पास हो जाएगा और लोकसभा में पास होने के बाद मैं अपना अनशन छोड़ दूंगा। लोकपाल बिल
तो अन्ना हजारे अपनी खुशी दिखा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता जगदंबिका पाल जी और साथ ही सुधांशु मित्तल जी हैं, बीजेपी नेता। पहले जगदंबिका जी, आपसे ही जानना चाहती हूं मैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता जो है वो बेहद अच्छी लगी, बहुत अच्छा, जो सारी पूरी जनता है उसे बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन ये संकल्प कम और मजबूरी ज्यादा नजर आई जिस रफ्तार से इसे पास किया गया था। नहीं, देखिए, मजबूरी कहाँ है। अगर आप भ्रष्टाचार के लड़ने की बात, जो प्रतिबद्धता की बात कह रहे हैं कि आज ये लोकपाल बिल पारित होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि प्रतिबद्धता कम और मजबूरी ज़्यादा, मैं समझता हूँ आपको इस बात का कि आखिर अगर भ्रष्टाचार से एक लोकपाल बिल पास करने से, जो हम एक लोकपाल का गठन करने जा रहे हैं, ये समाज के करप्शंस को, पब्लिक सर्वेंट्स को, हाई ऑफिशियल्स के करप्शंस के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत कारगर हथियार होगा। तो इसी तरह का हथियार तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का भी दिया है। आज राइट टू इंफॉर्मेशन कोई करप्शन के ही खिलाफ और एक आम आदमी को अधिकार दिया कि किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में एक छोटे स्तर के अधिकारी बाबू से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक वो कोई भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांग सकता है। और पिछले दिनों आपने देखा जो ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत से जगह जो करप्शंस के मामले उजागर हुए हैं, चाहे जिस लेवल पे भी, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि लोग जेल गए, उसमें उस हथियार का बड़ा योगदान है। वो भी तो कांग्रेस यूपीए सरकार की देन है। तो इससे साफ है कि प्रतिबद्धता हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता नहीं होती, कोई मजबूरी होती, तो शायद राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कोई आंदोलन नहीं देश में चला था। इस बात के लिए सुधांशु जी भी इत्तेफाक करते हैं। ये खुद सुमोटो, खुद हमने इनिशिएट किया, खुद हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारी सरकार ने इनिशिएट किया कि हम पब्लिक लाइफ में ट्रांसपेरेंट हों, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंट हों गवर्नमेंट में, और उसके नाते राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए। और आज भी इस बिल को हमने लोकसभा में पारित कर लिया था। पिछले दिनों राज्यसभा में इस पे 150 अमेंडमेंट आ गए थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस तरह से पब्लिक लाइफ के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, चाहे वामपंथी दल के हों, चाहे कमोबेश आपने ये महसूस किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की प्रतिबद्धता पूरे सदन ने दिखाई है। नहीं, अच्छी लगी है प्रतिबद्धता। बस 2 साल पहले भी अगर सदन की ऐसी ही तस्वीर होती तो ज्यादा अच्छा लगता। सुधांशु जी, आपके पास आते हैं। संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और आम आदमी पार्टी बहुत मुखर रही है अपने विरोध में। संजय जी, हालांकि अन्ना हजारे की जो खुशी रालेगढ़ में हमें नजर आ रही है, उससे थोड़ा सा विश्वास आया कि ये जोकपाल नहीं है जो आप लोग बार बार कह रहे हैं। अन्ना हजारे अगर आश्वस्त हैं, आम आदमी पार्टी को अभी भी दिक्कत है, बिल पास हो चुका है, कदम बढ़ चुका है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि इस बिल के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिन के अनशन के बाद, जिसमें पूरा देश सड़कों पे आया था, उसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। लोकायुक्त राज्यों में मैंडेटरी करना लोकपाल की तर्ज पे, सिटीजन चार्टर बनाना और छोटे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को लाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो मौजूदा लोकपाल है, इसके पास अपनी खुद की कोई जांच एजेंसी नहीं है। सीबीआई से जांच कराएंगे, सीबीआई सरकार के अंडर में काम करेगी। कल को प्रधानमंत्री जी के किसी भ्रष्टाचार की जांच अगर सीबीआई का अधिकारी करेगा, या किसी मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच कोई अधिकारी करेगा, तो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग तो सरकार कर सकती है। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार पे नियंत्रण मौजूदा जो ये कानून बना है इससे लगेगा, ये समझ के बाहर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश जिन 3 मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरा था, वो 3 के तीनों मुद्दे जो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास हुआ था, इस लोकपाल से बाहर कर दिए गए। चलिए, ठीक है, आपने कुछ सवाल उठाए हैं और जगदंबिका जी से भी इसका जवाब लेंगे, सुधांशु जी से भी, क्योंकि दोनों पार्टियां एक मत एक राय थी इस बिल को लेकर, कम से कम जितनी बहस हुई है राज्यसभा में।